हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, नए नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स के साथ आपके सामने आया हूँ। और आप सभी जानते हैं ना कि डे बाय डे हम जो देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है और ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर एक भूचाल सा हो जा रहा है। जैसे ही हम अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं कि चलो कोई नहीं, ये नोटिफिकेशन आया है, हम इसके हिसाब से काम करेंगे। जैसे ही हम संभालने की कोशिश करते हैं तभी एक वो ऐसा भूचाल ला देते हैं, एक ऐसा नोटिफिकेशन ला देते हैं जिसे सुनकर हम फिर से डगमगा जाते हैं। तो आज ये नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे 3 से 4 रूल साझा करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, जिसे आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस लाइन में जो प्रोफेशनल हैं तो जितने आपके क्लाइंट हैं उनको भी ये चीज जरूर बता दीजिएगा। दूसरी चीज, नोटिफिकेशन जो है अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, वहां से डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन अगर कोई आते हैं तो जल्दी मिल सके, सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा रूल 36 सब सेक्शन 4, मतलब सब रूल 4। जो ये रूल 36 सब रूल 4 है, ये हमें क्या कहता है, बहुत ही जरूरी आप लोगों के लिए दिखाता। तो चलिए मैं आप लोगों को यहां दिखाता हूं, आप देखेंगे अगर लीजिए दोस्तों, हम रूल 36 सब रूल 4 पे आ गए। कब से एप्लीकेबल होने वाला है? आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2021 से एक ऐसा सुनामी आने वाला है जीएसटी के पोर्टल पे, जीएसटी के लाइव में, कि सबको हिला देगा। 1 जनवरी 2021 से बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं हमारे जीएसटी में दोस्तों। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस बॉम्ब के लिए, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से ये बॉम्ब फटने वाला है सबके ऊपर। बहुत सारे शोर मच रहे हैं मार्केट में, अब पता नहीं क्या होगा, क्या कैसे करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन अब ये जो नया नोटिफिकेशन आया है ये क्या कह रहा है, हमारा रूल 36 सब रूल 4, मुझे लगता है कि जैसे ये मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए इस रूल में क्या कहा जा रहा है। अभी तक आप सभी जानते हैं कि जो नया रूल आया था, जो हमारा एक नया रूल आया था कि जो आपके जीएसटी या 2B में जितना इनवॉइस आ रहा है उतने इनवॉइस को ही क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके बुक में 1 लाख रुपए का आईटीसी है, लेकिन जीएसटी या 2B में सिर्फ 80,000 ही वहां पे शो कर रहा है, तो आप 80,000 पूरा क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, उस 80,000 का 10% यानी 8,000 रुपए और क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब 1 जनवरी 2021 से इसको भी कम कर दिया गया है, यानी अगर आप जीएसटी या 2B में 80,000 का बिल आ रहा है तो अब उसका 10% नहीं, आप सिर्फ 5% ही क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल कर रहे हैं ये लोग। अब मुझे नहीं लगता कि जितने टैक्स पेयर है वो इसको किस तरीके से डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों तक ये पहुंचाना था, ये मैंने पहुंचा दिया। तो आपके जितने क्लाइंट हैं उनको ये जरूर बता दीजिएगा ताकि वो अलर्ट रहे इन सब चीजों के लिए। तो अब 10% की जगह आप सिर्फ 5% ही क्लेम कर सकते हैं। चलिए एक नए बॉम्ब, एक नए रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो रूल 59 सब रूल 5 है वो भी हम देख लेते हैं क्या कहता है ये। तो दोस्तों ये हमारे GSTR1 को फाइल करने से रोकेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब GSTR1 को फाइल करने से कैसे रोकेगा? तो दोस्तों ऐसे टैक्स पेयर जो अपना GSTR3 फाइल तो करते नहीं है, वो अपना GSTR1 ही फाइल कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को देखते हुए ही ये फैसला लिया है, और मुझे लगता है कि ये फैसला ठीक भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे टैक्स पेयर हैं जो अपना GSTR1 तो फाइल कर देते हैं लेकिन GSTR3 भी पेंडिंग रखते हैं। ठीक है, जिस वजह से गवर्नमेंट को जो पेमेंट बन रही होती है या जो सेटलमेंट करना होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इसलिए अब गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि जो टैक्स पेयर जिनका मंथली रिटर्न जाता है, अगर उन्होंने अपना
पिछले 2 महीने का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया होगा तो वो अपना जीएसटीआर 1B फाइल नहीं कर पाएंगे, यानी उनके जीएसटीआर 1 को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले उन्हें अपने पिछले 2 महीने का जीएसटीआर 3B फाइल करना होगा, उसके बाद ही वो जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। जिनका क्वार्टरली जाता है उनके लिए भी बोला गया कि मान लीजिए पिछले क्वार्टर में अगर आप लोगों ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर रखा तो अपने नेक्स्ट क्वार्टर के जीएसटीआर 1 या को फाइल नहीं कर पाएंगे अगर जीएसटीआर 3B अपने अपने पिछले क्वार्टर का फाइल नहीं कर रखा, उनके लिए भी बोला गया है। तो ये भी धमाका है इसके अंदर। अगले रूल पे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अभी बहुत से रूल हैं जो ये लेकर आया है, एक से एक चौंका देने वाले रूल है ये हमारे। चलिए अगले रूल पे बढ़ते हैं हम। रूल जो हमारा रूल 138 सब रूल 10 है, ये क्या कहता है? तो ये हमारे ई-वे बिल से रिलेटेड है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि ई-वे बिल में जब हम ई-वे बिल बनाते हैं तो जो उसकी डिस्टेंस होती थी वो 100 किलोमीटर होती थी, ठीक है। और उस 100 किलोमीटर को तय करने का जो पीरियड रखा गया था वो 1 डे रखा गया था। अब इसको भी बढ़ा दिया गया है, डे को नहीं बढ़ाया गया, किलोमीटर को बढ़ा दिया गया कि अगर आप 200 किलोमीटर के डिस्टेंस में अपना माल भेज रहे हैं तो वो 1 डे कर दिया गया है। यानी डे तो सेम रखा गया है लेकिन किलोमीटर को बढ़ा दिया गया है। तो पता नहीं दोस्तों ये क्यों करा गया है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। क्योंकि जहां तक है 100 किलोमीटर अगर एक दिन में अगर ये कर सकते थे कि भैया हमारे पीरियड को बढ़ा देते, किलोमीटर को बढ़ाए ना बढ़ाए पीरियड को बढ़ा देते। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन के अंदर नहीं पहुंच पाती है, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया है कि किलोमीटर को बढ़ा दिया गया लेकिन पीरियड को सेम रखा गया। और ये भी 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा। ये ई-वे बिल से रिलेटेड था। अब दोस्तों दिल थाम लीजिएगा क्योंकि इतना एक डायनेमिक बॉम्ब फटने वाला है। और डायनेमिक बॉम्ब क्या है इस चीज को आप समझ लीजिएगा। जो रूल 86A है उसी के अंदर एक 86B को जोड़ा गया। मैं आपको दिखा देता हूं ये भी कि ये कहां पे है। ये आ गया हमारा पॉइंट नंबर 9। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रूल 86A है 1 जनवरी 2021 से इसके अंदर 86B को ऐड करा जाएगा। अब ये क्या है, ये इतना बड़ा धमाका है, ये एक ऐसा चेंजेस, ऐसा बदलाव है ना दोस्तों कि अगर अब सुनिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि भैया डायनेमिक बॉम्ब से कोई कम नहीं है। आप अभी तक क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा कि 2B में जितना बिल आ रहा था आप उतना ही क्लेम कर सकते थे, और अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग नहीं है उसके अंदर तो उसका आप 10% क्लेम कर सकते थे, वो भी अब 5% कर दिया जाएगा 1 जनवरी से, ठीक है। अब क्या किया जाएगा कि जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना आईटीसी बचा हुआ है, यानी जितना आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में बचा हुआ है आपका आईटीसी, वो पूरा क्लेम नहीं कर पाएंगे। कितना क्लेम कर पाएंगे? सिर्फ 99%, और 1% आपको पे करना होगा कैश लेजर से, और ये कैश लेजर से आपको 1% 100% देना ही होगा, अदरवाइज आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रूल है हमारा 86A, इसके अंदर जो नया रूल ऐड होने वाला है 86B, इसके अकॉर्डिंग आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का 99% ही यूज कर सकते हैं, और 1% आपको कैश लेजर से देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कुछ रूल थे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और आप लोग अपने क्लाइंट तक ये जरूर पहुंचा दे बात, क्योंकि क्लाइंट ही ज्यादातर नाकानुकी करते हैं कि नहीं भैया अभी जीएसटीआर 1 फाइल कर दो, मैं जीएसटीआर 3B बाद में फाइल कर दूंगा, या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इतना पड़ा हुआ है। अब ये जो 1% वाला है दोस्तों, ये तो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि मान लीजिए 1 करोड़ का अगर मेरा बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी, तो उसका मैं 99% ही यूज कर सकता हूँ। 1% यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए जो निकल के आएगा वो मुझे अपने कैश लेजर से देना होगा, और कैश लेजर में नहीं है तो पहले मैं कैश लेजर में उसको डिपॉजिट करूंगा, उसके बाद ही उसको सेटल कर पाऊंगा। तो ये चेंजेस दोस्तों वाकई बहुत ही खतरनाक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो चेंजेस है वो ठीक है या नहीं है। मुझे तो लगता है कि जितने टैक्स पेयर्स के ऊपर हल्ला बोलने वाले हैं, बस वेट करना है कि वो हल्ला कब बोलते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो शेयर करने वाला हूँ वो न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रूल चेंजेस करे गए हैं, उसमें कुछ बदलाव लाए गए हैं, वो क्या है और क्या नहीं है। तो रूल 8, 9 और 21, 21A और 22 ये हमारा पूरा न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले,
थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।